हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। मैं बिहार पुलिस में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सेट करवा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने प्राचीन इतिहास का एक वीडियो डाल रखी है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो। और इसके बाद बायोलॉजी का सेक्शन होगा और इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक कहा जाता है। तो मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश से तक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, ये हम लोग इतिहास को 3 सेक्शन में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के सदी को हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। ठीक है, 8वीं से 16वीं। अब नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मुसलमान की बात कर रहा है। 712 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था और सिंध प्रांत को जीता था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। नेक्स्ट है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ठीक है, सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान मोहम्मद गजनबी ने किया था। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व में किया था, 1000 ईस्वी में। ठीक है, और यह लगातार 1000 से 1025 ईस्वी तक सोमनाथ मंदिर पर 7 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और इसका नाम है महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर या प्रशासक नियुक्त किया? ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का 1206 से जो दिल्ली सल्तनत का काल है 1206 से 1520 तक है। ठीक है, और ये गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये खुद गुलाम था। ठीक है, अब उसके बाद है कि किसे बंगाल का इसका देखिए एक ट्रिक है, गुल खिले तो सांस लो। ठीक है, तो इससे आपको दिल्ली सल्तनत का सारे वंशों को एक क्रम याद हो जाएगा आपको, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश शासन किया था दिल्ली पर। उसके बाद 1290 से 1320 तक खिलजी वंश किया था। ठीक है, फिर 1320 से 1414 तक तुगलक ने किया था। इस तरह से क्रम है दिल्ली सल्तनत के काल का। ठीक है, तो अब पूछ रहा बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो इसमें देखो कैकुबाद, नसरुद्दीन, अलीमर्दन और आराम शाह, 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीमर्दन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुलाम वंश में यही था कि जो गुलाम हुआ करते थे वो शासक बन जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, आप दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत और खुदाई कहा? ठीक है, नियाबत और खुदाई कहा किसने? स्वयं को कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बलबन। ठीक है, बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत और खुदाई कहा था? तो बलबन। बलबन की स्टोरी गजब है। बलबन का जो था दामाद वो शहंशाह था, मतलब राजा था, और बलबन ऐसा कहा जाता है कि उसे मरवा कर खुद शासक बन गया। दिल्ली की जो राजधानी थी इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली की थी। ठीक है,
पहले लाहौर हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की राजधानी। उसके बाद सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग कहा जाता था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है दीवाने अर्ज। देखिए, एक होता था दीवाने कोही, मतलब उसमें कृषि विभाग का काम होता था, और ये दीवाने अर्ज जो है बलबन ने बनवाया था, और इसमें सैनिक के लिए था दीवाने अर्ज, सैन्य। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे कहाँ? देखिए, अमीर खुसरो जो ये आपको है ना हारमोनियम का आविष्कार इन्होंने ही किया था। अमीर खुसरो बहुत बड़े संगीतकार थे, तो इनको तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। इनका जो जन्म था पटियाली में हुआ था। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है पटियाला नहीं, पटियाली। ये क्वेश्चन पुलिस अवर निरीक्षक में आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है तुर्काने चहलगामी किसने समाप्त किया? ठीक है, देखिए तुर्काने चहलगामी जो था एक तरह से जैसे होता है ना मंत्रियों का संसद, मंत्रियों का ग्रुप, उस तरह से तुर्कान चहलगामी हुआ करते थे। 40 सरदारों का एक ग्रुप था। ठीक है, उसे कह रहा है किसने समाप्त किया? जो भी राजा फैसला लेते थे उन्हीं के सलाह पर लेते थे। तो कह रहा है किसने समाप्त कर दिया तुर्काने चहलगामी? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा तो 40 सरदारों का यह ग्रुप था, तो इसको हम कहते थे तुर्काने चहलगामी। तो इसको समाप्त किया था बलबन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिरजाबाद कर दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिरजाबाद किसे कर दिया गया था? तो चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा, चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का सबसे कह सकते हो आप वास्तविक संस्थापक कह सकते हो अलाउद्दीन खिलजी को। इसमें बहुत ही वो प्रोग्रेस किया था। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये भी आपको हो जाएगा लाख बख्श। ठीक है, तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये लाखों में जब दान करता था तो लाखों में दान करता था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत जो था ना पोलो खेलते वक्त हो गया था। गिर गया था, घोड़ा चढ़ गया था इसके ऊपर। तो कह रहा लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और यह ऐसा शासक था जिसे पूरा कुरान कंठस्थ याद था, और 1206 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था और 1210 तक शासन रहा। 4 साल का महाशासन था। 1210 में इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। कुतुब मीनार का भी निर्माण इसी ने ही करवाया था, नींव रखा था। ठीक है, पूरा फिनिश नहीं करवाया था। फिनिश जो है इल्तुतमिश ने करवाया था, बट कुतुब मीनार इसी के जो है कुतुब मीनार का नींव रखा था। कंप्लीट पूछेगा तो इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद इल्तुतमिश था। ठीक है, लेकिन गुलाम था और दामाद भी था। ये जो क्वेश्चन का सेट है आप लोग ज़रूर करते रहो सीरीज़, ये बहुत ही आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? अब कह रहा दिल्ली से दक्षिण ले गया था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, तो फिर से वो जो है दक्षिण भारत से राजधानी दिल्ली लेकर आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है राइट हो जाएगा। दौलताबाद ले गया था। ठीक है, देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने कोही का निर्माण करवाया था।
ठीक है। दीवाने को ही, जिसमें कृषि का, दीवाने को ही मतलब होता है कृषि का विभाग, ठीक है। और 1325 से लेके 1351 तक इसका शासनकाल था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। अब देखो ऑप्शन भी है, गजिया, रजिया और साजिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, ठीक है। यह 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल था और यह इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। कहता है यह फेल हो गई रजिया सुल्तान जो है एक शासनकर्ता में। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि यह महिला थी। इसे सभी ने सपोर्ट नहीं किया था। तुर्कान चहलगामी था, वह सब इसका सपोर्ट नहीं करता था, इसको मरवा दिया गया। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको हो जाएगा 1320 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1320 ईस्वी। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था। चंगेज खां का समकालीन करा है कौन था। तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ है इल्तुतमिश, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश चंगेज खां का समकालीन था। नेक्स्ट है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खिलजी वंश से था। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा ही थे वो। और ये अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, ठीक है। इब्न बतूता, इब्न बतूता जो था मोरक्को का एक यात्री था, ठीक है। और वह मोरक्को से भारत आया था भ्रमण करने के लिए 1333 ईस्वी में। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, बिल्कुल सही है। और उसकी मतलब ज्ञानता पर इतनी खुश हो गए तुगलक कि उसको यहाँ का जज बना दिया, ठीक है। उसने रेहला लिखा था, रेहला एक पुस्तक का नाम है और ये सही है, ठीक है। ये तीनों सेंटेंस सही है इब्न बतूता का, ठीक है। किताब कभी कभी पूछता है रेहला किताब के लेखक कौन है, इसको किताब उल रेहला कहते हैं। तो सभी सत्य हो जाएगा, इब्न बतूता ने लिखा था। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बलबन जो था दीवाने अर्ज बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने को ही बनवाया था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक जो थे दीवाने बंदगान बनाया था, जो कि नौकरों के लिए, दासों के लिए था, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात, ठीक है। खैरात मतलब फ्री का हर चीज़ मिलता था, अभी भी कहते हैं ना खैरात में मिला है क्या। नेक्स्ट है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, जो कि लोदी वंश के थे। और लोदी वंश के संस्थापक जो है बहलोल लोदी है, ठीक है। कौन है, बहलोल लोदी। तो याद रखिएगा आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है।
कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो आपको हो जाएगा अलाई दरवाज़ा, क्योंकि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को के आगे, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम अलाई दरवाज़ा उसके नाम पे पड़ा है, ठीक है, अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने दीवाने अमीर अकोही नाम का विभाग की स्थापना की है? मैंने पहले ही बताया है, दीवाने अमीर अकोही कोही जो कृषि विभाग है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये हो जाएगा आराम शाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, बट उन्होंने अपने दामाद इल्तुतमिश को गद्दी दी, ठीक है, जो कि उसका गुलाम भी था और दामाद भी था। नेक्स्ट है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है, नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का एक तरह से जाल बिछा दिया था उन्होंने, और जौनपुर शहर की भी स्थापना उन्होंने ही किया था। यह क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस फॉरेस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? घोड़ों को दागने का, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। जो अच्छे नस्ल के घोड़े होते थे उसे मतलब एक तरह से एक मुहर जो होता था उसके पैर के पास छाप दिया जाता था, दाग दिया जाता था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया? अभी मैंने बताया था कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार ही अलाई दरवाज़ा है, तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। यह दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? यह पहले हो चुका है, यह इब्न बतूता थे, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिए कि इब्न बतूता जो पुस्तक लिखे हैं उसका क्या नाम है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाएगा नगलपुरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नगलपुरम। अपनी माता के नाम पर विजयनगर के उपनगर की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट, निकोली कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? इटावली मतलब इटली का था, निकोली कोंटी तो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कौन से यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और देवराय द्वितीय के समय ईरान का आया था, और कृष्णदेव राय के समय भी आया था। उसका नाम था बारबोसा, ठीक है, 1515 में आया था, जो कि पुर्तगाल का था, ठीक है। और दो आया था, पुर्तगाल का और नूनीज आया था, ठीक है, पुर्तगाली नूनीज। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटी है? सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? तो कुतुब शाह का गोलकुंडा राज, पुर्तगाली द्वारा गोवा पर राज कब्जा, अहमदनगर में निजाम शाही राज्य, और बीजापुर में आदिल शाह का राज्य। इस चारों में कौन सी घटना सबसे पहले घटी है? तो हम क्रम वाइज देखें तो पुर्तगाली गोवा पर 1550 ईस्वी में कब्जा किया, और बीजापुर में आदिल शाह 1489 में बीजापुर में आदिल शाह का राज्य था।
और अहमदनगर निज़ाम शाही राज 1490 में हुआ, और कुतुब शाह का गोलकुंडा राज जो है 1552 में हुआ। तो इस हिसाब से देखिए कौन सा कालक्रम सही है। नेक्स्ट है मार्को पोलो किस देश का वासी था। मार्को पोलो जो था इटली का था, ठीक है। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है, ठीक है। नामदेव, चैतन्य, तुलसी, रामानुज। अब कह रहा है कि कौन सा मतलब किसका काल पहले था, ठीक है। तो रामानुज पहले, फिर नामदेव, चैतन्य, फिर तुलसी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफ़ी जाने जाते हैं। सूफ़ी जिसे मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं, उसको हम सूफ़ी कहते हैं, ठीक है। ईसाई संत पादरी कहलाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो किसने उत्तर भारत में किया था? तो रामानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत रामानंद ने किया था। किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में मुग़ल दरबार में चाहर, तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ के काल में ये सब हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। देखिए पोलज जो है 10 वर्षों के लिए होता था, ठीक है। परौती, अब यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जरिया, ठीक है। जो अकबर काल के भूमि का वर्गीकरण नहीं है। पोलज 10 वर्षों के लिए, परौती 4 से 5 वर्षों के लिए दिया जाता था, और बंजर ऐसी भूमि होती थी जहाँ पर कुछ उपजता ही नहीं था। तो ऑप्शन जो है जरिया राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी, ठीक है। तो क्या नाम था उसका? मुनीस अल अरबा। क्या नाम था? मुनीस अल अरबा। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे शेख मुहिउद्दीन चिश्ती थे, ठीक है। उसके बाद आए बख्तियार काकी, ठीक है। बख्तियार काकी के ही याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, बख्तियार काकी। फिर आए बाबा फरीद, ठीक है। बाबा फरीद आए, उसके बाद आपको आए निज़ामुद्दीन औलिया। ये प्रमुख सूफ़ी चिश्ती संप्रदाय के सूफ़ी संत थे, ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट है मुग़ल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। उत्तर पश्चिम की बात कर रहा तो लाहौर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है। मतलब किसका शासन पहले था। तो इसका एक तरह से आप सबसे पहले था बाबर, ठीक है। मुग़ल का पूछ रहा है यहाँ पर। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ और जहांगीर। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबर तो दिया नहीं है, तो हुमायूं है। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहाँ। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा जो है आपको सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, सिकंदरा, ठीक है। और दिल्ली में हुमायूं का है, और आगरा में शाहजहाँ का है, ठीक है। और बाबर का भी आगरा में ही है, सॉरी बाबर का जो है काबुल में है। और औरंगजेब का जो है नेक्स्ट है पानीपत की प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1526 में,
ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। दिल्ली सल्तनत का काल ख़त्म होकर मुग़ल वंश की स्थापना की गई। और दूसरा जो है अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं। तीसरा 1761 में हुआ था अफ़गानों और मराठों के बीच में। नेक्स्ट हेमू को किसने हराया था? अभी मैंने बताया पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हरा दिया था, जो कि 1556 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट दीन इलाही किसने शुरू किया? एक धर्म था दीन इलाही, जितने भी धर्म थे उसकी अच्छाई को लेकर बनाया गया था, और यह अकबर था। और दीन इलाही को मानने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो बीरबल था, जो कि उसका मंत्री था। नेक्स्ट शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, फरीद। नेक्स्ट दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया? देखिए यहाँ कह रहा है लाल किले में स्थित मोती मस्जिद, ठीक है। दिल्ली के लाल किला वाला पूछ रहा है, एक आगरा में भी है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। बिहार दरोगा में पूछा हुआ, औरंगजेब हो जाएगा राइट। और आगरा में जो है शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? कुतुब मीनार के नहीं, गुजरात में है, फतेहपुर सिकरी में, जब गुजरात के विजय उपलक्ष्य पर अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाज़ा। सबसे बड़ा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट है रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था। देखिए रज़्मनामा मतलब होता है युद्ध, ठीक है। तो रज़्मनामा फारसी में जो था महाभारत का अनुवाद था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। मुग़ल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो 2 बार अभिषेक हुआ, उसका नाम था औरंगज़ेब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, औरंगज़ेब। नेक्स्ट है अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? टोडरमल जो था वित्त मंत्री था, मतलब वित्तीय सलाहकार था। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, ठीक है। अलग अलग विभाग के अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। तो टोडरमल वित्त मंत्री था, वित्तीय सलाहकार था। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध का समान था। करा यह हो गया जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुग़ल शहंशाह ने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा जो है ऑफ कोर्स उसका बेटा बनवाया होगा, अकबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट मुग़ल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई थी 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा? तो हुमायूं नामा किसके कहने पे लिखा? तो अकबर के कहने पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। चित्तौड़ आक्रमण जब किया था तो उदय सिंह वहाँ का शासक था। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, उदय सिंह। शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ स्थित है शेर शाह का मकबरा? तो सासाराम में। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, सासाराम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम जो है अकबर की माँ थी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है किस मुग़ल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? ठीक है, किस मुग़ल शासक ने? तो मुअज्जम। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, इसी का नाम बहादुर शाह था। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट मुअज्जम। नेक्स्ट है मुग़लों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुग़ल और मेवाड़ के बीच संधि 1611 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, 1611। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी राइट है, 1615 ईस्वी। नेक्स्ट है ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था, जो कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। ठीक है, और वास्तुकार जो है नेक्स्ट है सुलह अकुल की नीति किसने अपनाया था? सुलह अकुल की नीति किसने अपनाया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। अकबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अफ़गान एवं मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों का पराजय हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे मुग़ल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि सआदत खान को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? जलाली, तो हो जाएगा राइट आंसर आपको अकबर, क्योंकि अकबर का नाम ना जलालुद्दीन था। ठीक है, तो इसीलिए इसके नाम पे ही जलाली सिक्के का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था? नादिर उल उस्र, तो यह है उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर जो है दुर्लभ पक्षी के चित्रकार थे। ठीक है, अक्सर पूछ देता है कि अकबर के दरबार में कौन से पक्षी के चित्रकार थे, तो वो हो जाएगा आपको उस्ताद मंसूर। ठीक है, एक नादिर उल उस्र था, एक नादिर उल्सा था। नेक्स्ट है मुग़ल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन देश द्वारा किया गया था? तो मुग़ल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मुग़ल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? सबसे ज़्यादा मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुग़ल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो तृतीय युद्ध के बाद कह रहा है, तो शाह आलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो चगताई तुर्क जो है मुग़ल से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्ज़ा गालिब एक शायर थे। ठीक है, करा किस सम्राट के समय में थे? तो यह आपको हो जाएगा, यह मध्यकालीन इतिहास का सीरीज़ है। इसके बाद बायोलॉजी का सीरीज़ एक एक सब्जेक्ट का मैं करवा दूंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब जो है बहादुर शाह द्वितीय के समय थे। और मध्यकालीन के बाद आधुनिक इतिहास का भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा।
नेक्स्ट है असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? अगर मुगल सेनापति कौन था तो राजा सवाई जय सिंह था। सॉरी, जयपुर के शहर के संस्थापक थे सवाई जय सिंह। ठीक है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन है? तो राजा सवाई जय सिंह। नेक्स्ट है मुगल बादशाह दिया हुआ और विदेशी यात्री, मतलब किसके कारण सही सुमेलित कर रहा है? अकबर, विलियम हॉकिंस। ठीक है, रॉल्फ फिंच आए थे, जहांगीर, अब्दुल रज्जाक। नहीं, जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आए थे। ठीक है, और शाहजहां, टॉमस रो, पीटर मुंडी आया था शाहजहां के समय, औरंगजेब, मनुची। ठीक है, मनुची जो है उस्ताद था। ठीक है, तो करा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल काल का पतन शुरू हुआ। मुगल काल का जो पतन शुरू हुआ था वो औरंगजेब के मरने के पश्चात होना शुरू हो गया था 1707 में। ठीक है, तो आधुनिक काल से ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है औरंगजेब के मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हो गए? तो कह रहा है कि चूड़ामन के नेतृत्व में जाट बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। नेक्स्ट है गालिब थे। गालिब कौन थे? मैंने बताया ना, मिर्ज़ा गालिब जो है कवि थे और शायर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसे हराया था? चौसा की लड़ाई जो हुई थी शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुई थी। ठीक है, 1539 में। याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने। तो हुमायूं को उन्होंने हराया था। फिर हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जिसको कहा जाता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, या बिलग्राम के युद्ध से जो है 1540 में हुआ था। मुगल वंश का स्थापना समाप्त हुआ और इसके जगह पे जो है शेरशाह सूरी ने सूरी वंश का स्थापना शुरू किया। उसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, जिसमें शेरशाह को हुमायूं ने हराकर फिर से स्थापित करते हैं। राजगद्दी प्राप्त बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से हमने पूरा आपको बताने का प्रयास किया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले। नेक्स्ट है गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था 1469 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। पंजाब के रावी नदी के तट पर हुआ था। पंजाब के रावी नदी के तट जो है तलमंडी नामक एक स्थान है, वहीं पर हुआ था, ग्राम है, वहीं पर हुआ था। इनकी याद रखिएगा 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था और करतार में हुआ था। हाँ, करतारपुर में हुआ था, ये याद रखिएगा। और गुरु नानक जो है सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु नानक के बाद कौन हुए? इसमें कुल 10 गुरु हुए। दूसरा जो है अंगद देव हुए और इसका मूल नाम जो था लहना था। अक्सर पूछता है कि गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? लहना। तीसरा में अमरनाथ थे, चौथा थे रामदास, पांचवा थे आपको औरंगजेब ने। किसने कराए थे? औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी। नौमा जो हुए तेग बहादुर हुए, जिसकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। और 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट है खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। 1699 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। पटना के पटना साहिब में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम जो था वो गुजरी देवी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गुजरी देवी। नेक्स्ट है सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु थे। टोटल 10 गुरु हुए, जिसमें प्रथम गुरु का नाम गुरु नानक थे, द्वितीय का अंगद देव और 5वें का पूछ रहा है क्या नाम था, तो आप कमेंट कीजिए। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया 10 में। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी होती है। तो गुरु अंगद देव ने की थी, उनका मूल नाम लाहना था और ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। ठीक है, सॉरी दसम ग्रंथ में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, दसम ग्रंथ। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, ये सुल्तान जैनुल आबिदीन था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था और इन्होंने ही बुलंद झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था मध्यकालीन भारत का इतिहास का सारे क्वेश्चंस जो 2002 से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बायोलॉजी का आएगा और इसी तरह से फिर आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं, तो आधुनिक भारत का भी जो है सीरीज आएगा। तो आप इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।